हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, थोड़ा आवाज़ हमारी जो है वो बैठी है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में बहुत बार रिपीट हुए हैं और इन प्रश्नों को पेपर में कैसे हल करना है, आज हम उन सारी टॉपिक को समझेंगे। जैसा कि यहाँ पे पहला ही प्रश्न है। देखो, इस तरह का जो प्रश्न आएगा वो 5 नंबर में आएगा। पेपर में कैसे लिखना है और कितना रिएक्शन आपको क्या क्या लिखना है, वो सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पे पहला ही प्रश्न है, देखो लिखा क्या है कि रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक को कैसे बनाएंगे। हमें हर एक रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन से क्रिया कराना है और क्या क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है, फिनॉल बनाना है, टालुइन बनाना है, एनिसिल बनाना है, एनिलीन बनाना है, डाइफेनेलिन और डीडीटी। मतलब लगभग आपको 6 रिएक्शन करने हैं। अब ये 5 नंबर में पूछा गया है, प्रश्न आप जरूर लिख लेना। अब इस प्रश्न को कैसे हल करना है, चलो वो समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा था कि क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना है बेंजीन बनाना है। सबसे पहला काम आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है C6H5, यहाँ पे हो जाएगा Cl, और इससे हमें बनाना है बेंजीन C6 और यहाँ पे H6। इतना तो आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन से हमें ये वैल्यू बनाना है। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम आपको थोड़ा बहुत तो अणुसूत्र पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो क्लोरोबेंजीन का हम यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। फिगर के माध्यम से समझेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आसान हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम इसका करा दें अपचयन, यहाँ पे H से क्रिया कराएंगे, ये आपका हो जाएगा अपचयन हो जाएगा। अपचयन जो होगा किसकी उपस्थिति में होता है, तो आपको पता होना चाहिए निकिल एल्यूमिनियम और NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन हम कराएंगे। इसकी उपस्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम गर्म करेंगे तो बनेगा आपका क्या, तो बनेगा, देखो यहाँ पे जो Cl है, यहाँ पे हम ले लेते हैं H के 2 अणु ले लेते हैं। H के 2 अणु लेंगे तो एक H आ जाएगा यहाँ पे Cl की जगह पे, और Cl आ जाएगा एक H के साथ में। तो यहाँ पर हम बना देते हैं स्ट्रक्चर और इसके साथ में लगा देते हैं यहाँ पे H को। अभी एक H बचा है और एक Cl बचा है, तो HCl आपका हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो HCl आपका हो गया अलग और ये आपका बन गया, ये आपका बन गया बेंजीन। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो पहला रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको हिंदी भी लिख देना है। हिंदी में आप क्या लिखेंगे, हिंदी में आप लिखेंगे कि क्लोरोबेंजीन, क्योंकि 5 नंबर में ये प्रश्न आता है तो हिंदी तो आपको लिखना ही पड़ेगा। लिखेंगे क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया निकिल एल्यूमिनियम NaOH की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, उपस्थिति में अपचयन कराने पर, अपचयन कराने पर बेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। यहाँ तक आपको लिख देना है, क्योंकि 5 नंबर में है तो आप हिंदी ज़रूर लिखना। देखो हिंदी भी याद नहीं करना है, यहाँ पे जो आपका लिखा है रिएक्शन, इसी को देख के तो आपको लिखना है। देखो क्या लिखा है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया निकिल एल्यूमिनियम और NaOH की उपस्थिति में अपचयन कराने पर बेंजीन प्राप्त होता है। बस इतना ही तो लिखना है। ये आपका पहला हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे रिएक्शन में आपसे क्या बोला गया था, दूसरे रिएक्शन में आपसे बोला गया है कि हमें क्लोरोबेंजीन से, मतलब C6H5Cl से, ये हो गया क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना फिनॉल। फिनॉल का अणुसूत्र हो जाएगा C6H5 यहाँ पर OH, ये हो जाएगा फिनॉल का अणुसूत्र। अब इससे हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर क्या करना है आपको। सबसे पहला काम यहाँ पे हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पर हो गया क्लोरोबेंजीन और इसकी क्रिया करा देते हैं यहाँ पे NaOH से, NaOH से। यहाँ पे तापमान जो आपका रहेगा लगभग 300 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडलीय दाब रहेगा।
200 एटीएम वायुमंडलीय टेम्परेचर पे होगा क्या। अब देखो जो Na होगा, Na जाएगा किसके साथ में, Na जाएगा Cl के साथ में, और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पे बचा है OH, और OH आ जाएगा इसकी जगह पे। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। यहाँ पे हो गया आपका स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका OH आ जाएगा, और Na चला जाएगा किसके साथ में, Cl के साथ में, तो आ जाएगा Na, और यहाँ पर क्या आ गया, Cl आ गया। तो ये रिएक्शन भी आपका हो जाएगा तैयार। फिनॉल का अणुसूत्र देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है, कहीं पर भी ये बना हो तो इसका सीधा सा मतलब होता है C6H5। तो इसका मतलब ये होता है। अब इसके साथ में देखो यहाँ पर OH लगा है, तो यहाँ पर आप OH लगा सकते हो। यहाँ पे देखो Cl लगा है, तो यहाँ पे आप Cl भी लगा सकते हो। यहाँ पे NH2 लगा होगा तो NH2 लगा सकते हो। लेकिन इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, C6H5। ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये आपका बन गया फिनॉल। तो फिनॉल आपका ये बन गया। अब इसका हिंदी भी आपको लिखना है। कैसे हिंदी लिखेंगे, तो बस 2 ही लाइन तो लिखना है। आपको लिखना है कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन 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 की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया जलीय NaOH, जलीय, ये आपका रहेगा जलीय रहेगा, जलीय NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस तथा 200 वायुमंडलीय दाब, ठीक है, 200 एटीएम, 200 वायुमंडलीय दाब पर कराने से फिनॉल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है और ये रिएक्शन भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। तीसरे रिएक्शन पे आते हैं। तीसरा प्रश्न आपका क्या था, तीसरे प्रश्न में बोला गया है कि क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है टॉलुइन बनाना है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है टॉलुइन। अब देखो टॉलुइन का अणुसूत्र आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फार्मूला हो जाएगा C6H5, यहाँ पे Cl। टॉलुइन का फार्मूला होगा C6H5 और यहाँ पर आ जाएगा CH3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा क्या, CH3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे करा दें कि यहाँ पर CH3 आ जाए। साथ में आपको ये भी देखना कि यहाँ पे Cl गायब भी होना चाहिए। तो देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका Cl। अगर हम Na और प्लस में CH3Cl, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। अब जब यहाँ पे Na आ गया, अगर सोडियम आ जाएगा तो यहाँ पे उत्प्रेरक क्या लिखोगे, शुष्क ईथर लिखोगे, शुष्क ईथर। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे Cl की जगह पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए CH3। अब देखो Cl यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। Cl कितनी बार है, 2 बार है। और Na यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार है। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 से गुणा, 2 से गुणा कर देंगे, तब यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देंगे। यहाँ पर लिखेंगे CH3 प्लस में यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे 2 Na, तो हो जाएगा 2Na, यहाँ पर हो जाएगा Cl। ये आपका बन जाएगा टॉलुइन बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा टॉलुइन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। पर हिंदी तो आपको लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है।
प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला देखते हैं आपका क्या है। अगला जो रिएक्शन है वो है, हमें बनाना था चौथे में कि क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, मतलब C6H5, यहाँ पे हो गया Cl। क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना एनिलीन, मतलब C6H5, यहाँ पे NH2। ये आपका एनिलीन का अणुसूत्र हो जाएगा। तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन का बना लेते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे Cl हो जाएगा। प्लस में देखो NH2 मतलब हम यहाँ पे अमोनिया से क्रिया कर देते हैं, तो अमोनिया को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अमोनिया का अणुसूत्र होता है NH3। इसको हम इस तरह से लिखे, यहाँ पे अमोनिया से क्रिया कराएंगे और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, मतलब 200, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, और क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O की उपस्थिति में यहाँ पे दाब भी रहता है। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे थोड़ा बहुत दाब भी रहता है। तो ये आपका उत्प्रेरक हो जाएगा। अब होगा क्या, ये H जाएगा Cl के साथ में और NH2 जाएगा Cl के जगह पे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देंगे और यहाँ पर हो जाएगा NH2 प्लस में H जाएगा Cl के साथ में, तो HCl आपका हो जाएगा अलग। तो इसका भी हम हिंदी यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया के साथ Cu2O तथा 200 डिग्री सेल्सियस तथा उच्च दाब पर कराने पर एनिलीन प्राप्त होता है। ये आपको हिंदी लिख देना है, एनिलीन प्राप्त होता है। तो यहाँ तक लिख देंगे तो ये भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। पांचवा जो रिएक्शन है उसमें क्या लिखा गया था, उसमें आपको कराना है कि क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल था। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला हो जाएगा C6H5Cl, डाइफेनिल हो जाएगा C6H5, इसके दो अणु होंगे। कैसे बनेगा चलो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे Cl हो जाएगा, इसकी क्रिया कराएंगे यहाँ पे Na से, क्योंकि यहाँ पे सोडियम के साथ ही इसकी रिएक्शन होता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। जब सोडियम आ जाएगा तो शुष्क ईथर तो आपको लिखना ही है। देखो यहाँ पे C6H5 के दो अणु बनना चाहिए, मतलब कुछ इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पे ये आपका समझ लो एक C6H5 हो गया, एक ये हो गया, और प्लस में यहाँ पे Na देखो अकेला है, यहाँ पे 2 से में गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो बना है, यहाँ पे 2 Cl बचा है तो 2 Na भी होगा, तो प्लस में 2 NaCl आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा। इसका भी हिंदी लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर डाइफेनिल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अभी भी आपका एक बच्चा है क्लोरोबेंजीन से DDT। अगला आपका जो है वो है 6 नंबर प्रश्न में, क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना है आपको। क्लोरोबेंजीन से C6H5Cl से आपको बनाना है DDT। ये कीटनाशक है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ लेना है। तो यहाँ पर होगा क्या, स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। तो इसकी क्रिया क्लोरल से होती है CCl3, यहाँ पे CHO। यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेते हैं। चलो यहाँ पर हो जाएगा आपका
एक स्ट्रक्चर हम इस तरह से बना देते हैं, यहाँ पे Cl, आपको पता है यहाँ पे H होता ही है, एक और इस तरह से बना देते हैं, यहाँ पे Cl हो जाएगा। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है, ठीक है, ये आपका उत्प्रेरक हो जाएगा। होगा क्या, देखो यहाँ पे H लिखा है, यहाँ पे H और यहाँ पर O लिखा है, ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। आपका बचा क्या है, बचा है CCl3 यहाँ पे CH। अब यहाँ पर एक अणु यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक क्लोरोबेंजीन यहाँ से, यहाँ Cl हो गया, और एक यहाँ पर इससे और जोड़ देते हैं, यहाँ पे Cl, ठीक है। देखो यहाँ पे CCl3 इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पे HOH आपका बचा है, तो प्लस में H2O ये आपका अलग हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा DDT बन जाएगा। यहाँ पर इसका हिंदी हम लिख देते हैं कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर DDT प्राप्त होता है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर DDT प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। देखो इस तरह के प्रश्न अगर पेपर में आ जाते हैं तो थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन होता है। वैसे क्लोरोबेंजीन अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, पूरी की पूरी केमिस्ट्री की लॉन्ग प्ले लिस्ट है जहाँ पे हर एक प्रश्न को बताया गया है। आप वहाँ से जाके पूरी की पूरी वीडियो बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। पहला क्या लिखा है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एनिसॉल, देखो यहाँ पर लिखा भी एनिसॉल का एल्कलीकरण, हमें क्या कराना है, एनिसॉल का एल्कलीकरण कराना है। दूसरा प्रश्न है एनिसॉल का नाइट्रीकरण कराना है। तीसरा प्रश्न है एथेनोइक अम्ल माध्यम में एनिसॉल का ब्रोमिनीकरण कराना है। और चौथा प्रश्न है एनिसॉल का फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, यानी कि एनिसॉल की अपक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ तो होती है। प्रश्न आप ज़रूर लिख लेना, वीडियो पहले रोक लीजिए, पूरा प्रश्न जैसे ये लिखा है ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद आपको आंसर कैसे लिखना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्रश्न आप समझ गए होंगे, चलो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला ही प्रश्न है, यहाँ पर लिखा एनिसॉल से क्रिया कराना है, तो एनिसॉल का अणु सूत्र आपको पता होना चाहिए। देखो एनिसॉल का अणु सूत्र होता है C6H5, यहाँ पर O, यहाँ पर CH3, ये होता है एनिसॉल का अणु सूत्र होता है। अब इसके साथ साथ में आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि एनिसॉल को हम स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ये बना दे रहे स्ट्रक्चर, और यहाँ पर अगर हम OCH3 यहाँ पर लिख देते हैं तब ये भी आपका हो जाएगा एनिसॉल, और हम पूरा रिएक्शन इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से समझाना बहुत आसान होता है। अब कुछ चीज़ें मैं और आपको बता दे रहा हूँ। देखो प्रश्न में आपका होता है, एक शब्द आपको मिलेगा एल्कलीकरण, जो कि मिला भी है, लिखा भी है प्रश्न में। एक होता है आपका एल्कलीकरण होता है, एक आपका होता है एसिलीकरण होता है, एसिलीकरण होता है आपका, एक आपका नाइट्रीकरण होता है, ठीक है, एक आपका नाइट्रीकरण होता है, और एक आपका हो जाएगा ब्रोमिनीकरण हो जाएगा, ब्रोमिनीकरण हो जाएगा। ये चार शब्द आपको बहुत सारे रिएक्शन में देखने को मिलेंगे। अब इनका मतलब हम समझ लेते हैं। अगर कहीं पर भी एल्कलीकरण लिखा होगा तब यहाँ पे आपको क्रिया किससे कराना है, मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराना है। कहीं पर भी एल्कलीकरण मिलेगा तो मेथिल क्लोराइड से आपको रिएक्शन करना है। अगर एसिलीकरण मिलेगा तो आपको CH3COCl से क्रिया कराना है। क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराना है। अगर नाइट्रीकरण मिलेगा तब आपको HNO3 से क्रिया कराना है।
अगर ब्रोमिनीकरण मिलेगा तब आपको ब्रोमीन से क्रिया कराना है, ब्रोमीन से आपको क्रिया कराना है। अब इन सब का मतलब समझते हैं। कभी भी अगर एल्कलीकरण लिखा होगा तब आपको किससे क्रिया कराना है, तब आप यहाँ पे मिथिल क्लोराइड और उत्प्रेरक आप जरूर ध्यान रखना, उत्प्रेरक आपको लिखना है निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, ये आपका उत्प्रेरक प्रयोग होता है। सेम यही कहानी आपका एसिलीकरण में भी होता है, यहाँ पे भी उत्प्रेरक आपका निर्जल AlCl3 ही होगा। ब्रोमिनीकरण में तो प्रश्न में सीधा सा लिखा है कि यहाँ पे जो आपको उत्प्रेरक प्रयोग करना है वो प्रयोग करना है एथेनोइक अम्ल। प्रश्न में लिखा था, आपने प्रश्न लिखा है तो आप वहाँ पर देख लीजिए, लिखा है एथेनोइक अम्ल माध्यम। अगर नाइट्रीकरण लिखा होगा तब आपको उत्प्रेरक में यूज करना है सांद्र H2SO4। तो ये 4 टॉपिक हैं जो जिससे रिलेटेड बहुत बार प्रश्न बना है। इन बस यहीं से समझ लो, आपको तो सॉल्व कर लेना चाहिए। हर चीज़ मैंने बता दिया कि किसमें किस चीज़ से क्रिया कराना है और क्या बनेगा उत्पाद। अब चलो उन सारे टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। तो ये आप ज़रूर लिख लेना। अब आते हैं पहले रिएक्शन पे। आपका जो पहला रिएक्शन है, पहले ही रिएक्शन में क्या लिखा था, आपको एल्कलीकरण कराना था, ठीक है। पहले प्रश्न में लिखा था फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया एनिसॉल का एल्कलीकरण ही कराना है, एल्कलीकरण कराना है। प्रश्न आप ज़रूर लिख लीजिएगा, हम प्रश्न यहाँ पे बार बार नहीं लिखेंगे। अब एल्कलीकरण में होता क्या है वो समझ लेते हैं। देखो हिंदी तो लिखना है, हिंदी आपको ज़रूर लिखना है। पहले हम रिएक्शन समझते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है OCH यहाँ पर 3, ये आपका एनिसॉल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एनिसॉल। अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, एल्कलीकरण में किससे क्रिया कराना है, मेथिल क्लोराइड से, मतलब CH3 और यहाँ पे Cl से। आपको पता है यहाँ पर भी H होता है, यहाँ पे भी H होता है, यहाँ भी H होता है, यहाँ भी H होता है, हर जगह पे H होता है। अब होगा क्या, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। चलो लिखते हैं यहाँ पे उत्प्रेरक आप जरूर लिख देना निर्जल AlCl3, ये आपका उत्प्रेरक है, इसे तो आपको लिखना ही लिखना है। अब होगा क्या, यहाँ पे हम बनाएंगे इसका सबसे पहला काम, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पर OCH3 आपको लिखना है और यहाँ पे इस वाले H की जगह पे आपका आ जाएगा CH3 आ जाएगा। प्लस में फिर से यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पर OCH3 लिखेंगे और यहाँ पे H है यहाँ पर भी ना, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो एक ही स्ट्रक्चर है, यहाँ पर दो दो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। देखो कुछ भाग ये भी बनता है और कुछ भाग ये भी बनता है, कुछ भाग ये भी बनेगा, कुछ भाग ये भी बनेगा। अब होगा क्या, देखो यहाँ से H निकल रहा है ना, एक H यहाँ पे निकल भी तो रहा है, तो और यहाँ पर Cl बच रहा है, तो आपका HCl अलग हो जाएगा। HCl क्या हो जाएगा, HCl आपका हो गया अलग हो गया। नाम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे होता है 1 नंबर, यहाँ पे होता है 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो यहाँ पे लिखा है दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे लिखोगे 2 लिखोगे। CH3 है तो यहाँ पे CH3 के लिखोगे मेथॉक्सी, और यहाँ पे हो जाएगा टालुइन हो जाएगा, टालुइन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, देखो 1 2 3, यहाँ पे चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे 4 मेथॉक्सी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा टालुइन हो जाएगा, 4 मेथॉक्सी टालुइन हो जाएगा। अब देखो हिंदी आपको लिखना है, एक लाइन आपको हिंदी लिखना है, कैसे लिखेंगे मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए वीडियो स्लो करके। एनिसॉल की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ, एनिसॉल की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर 2 मेथॉक्सीटालुइन और 4 मेथॉक्सीटालुइन प्राप्त होता है। बस आपको इतना लिखना है। फिर से समझ लीजिए कि एनिसॉल की क्रिया
मेथिल क्लोराइड के साथ में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर 2 मेथॉक्सीटालुइन 4 मेथॉक्सीटालुइन प्राप्त होता है। बस इतना ही लिखना है। अब आते हैं दूसरे रिएक्शन पे। दूसरा जो आपका रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है नाइट्रीकरण। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रीकरण हो जाएगा। नाइट्रीकरण में क्या लिखेंगे समझ लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रीकरण में होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा OCH3 और क्रिया कराएंगे किसके, नाइट्रीकरण मतलब क्या नाम है, नाइट्रिक अम्ल से। देखो नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र होता है HNO3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर OH कर देते हैं, यहाँ पे NO2 हो जाएगा। यहाँ पे उत्प्रेरक रहेगा आपका सांद्र H2SO4 रहेगा। अब होगा क्या, आपको पता है यहाँ पर भी हर जगह पे H होता है, ये हम बहुत बार आपको बताएं। यहाँ पे रिएक्शन में क्या होगा, कुछ भाग आपका बनेगा, यहाँ पर भी 2 पदार्थ बन जाएंगे, यहाँ पर OCH3 हो जाएगा, यहाँ पे NO2 आ जाएगा। प्लस में फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे OCH3 हो जाएगा और यहाँ पे NO2 हो जाएगा। प्लस में देखो यहाँ पे क्या बचा, OH, यहाँ से एक H निकल रहा है तो H2O ये आपका हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या लिखेंगे, देखो 2 नंबर पे जुड़ा है ना, तो यहाँ पे 2 क्या जुड़ा है, नाइट्रो, 2 नाइट्रो और क्या हो जाएगा, एनिसॉल, 2 नाइट्रो एनिसॉल, एनिसॉल। यहाँ पे देखो 4 नंबर पे जुड़ा है तो 4 नाइट्रो एनिसॉल, एनिसॉल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। आपको क्या लिखना है, हिंदी आप ज़रूर लिखना। देखो कैसे लिखोगे कि एनिसॉल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराने पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, आप ऐसे लिखोगे, एनिसॉल की क्रिया सांद्र HNO3 या नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर 2 नाइट्रो एनिसॉल और 4 नाइट्रो एनिसॉल प्राप्त होता है। यहाँ तक आपको लिख देना है। तीसरे रिएक्शन पे आते हैं। तीसरा जो आपका रिएक्शन है उस रिएक्शन में आपको करना है ब्रोमिनीकरण था ब्रोमिनीकरण, ब्रोमिनीकरण। हिंदी ज़रूर लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे ज़रूर लिखना। अब इसमें क्या हो गया समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है। ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर, यहाँ पर हो जाएगा OCH3 प्लस में ब्रोमिनीकरण, यहाँ पे Br2 से क्रिया करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे माध्यम प्रश्न में लिखा था एथेनोइक अम्ल माध्यम रहेगा, यहाँ पे एथेनोइक अम्ल रहेगा। यहाँ पर भी 2 पदार्थ बनेंगे, यहाँ पर हो जाएगा OCH3, यहाँ पर हो जाएगा Br प्लस में यहाँ पर OCH3 और यहाँ पर हो जाएगा Br। अब यहाँ पर एक Br बचा। अब ये मत सोचना यहाँ पर हम 2 बार लिखे हैं तो Br खत्म हो गया, कुछ भाग ये बनेगा कुछ ये, एक Br बचा, यहाँ से H तो निकलता ही है तो H के साथ में Br आपका अलग हो जाएगा, HBr आपका हो जाएगा अलग। अब यहाँ पर बनेगा क्या, देखो ये क्या है आपका एनिसॉल है। एनिसॉल की क्रिया ब्रोमीन के साथ में एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो एनिसॉल, 2 ब्रोमो एनिसॉल और इसका नाम है 4 ब्रोमो एनिसॉल, 4 ब्रोमो एनिसॉल प्राप्त होता है। बस आपको इतना लिखना है। क्या लिखना है कि एनिसॉल की क्रिया ब्रोमीन के साथ में एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर 2 ब्रोमो एनिसॉल और 4 ब्रोमो एनिसॉल प्राप्त होता है। चलो अगला रिएक्शन समझते हैं। अगला आपका चौथा रिएक्शन है और चौथे रिएक्शन में आपको क्या कराना था, एसिलीकरण कराना था, एसिलीकरण कराना। पेपर में जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिख के आना, जिस कारण आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें होता है एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3COCl से क्रिया कराना है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पर हो जाएगा OCH3 हो जाएगा प्लस में OCH3 एसिलीकरण में यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे CO हो जाएगा, यहाँ पे Cl हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा निर्जल, हो जाएगा AlCl3, AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पर हो जाएगा OCH3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा CH3CO, यहाँ पे H है और यहाँ पर भी H है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा COCH3। कुछ भाग तो ये बनेगा, और भी एक भाग बनेगा इसी का, यहाँ पर OCH3 हो जाएगा, यहाँ पे COCH3 हो जाएगा। बचा क्या, यहाँ पे Cl बचा, यहाँ से H तो निकल ही रहा है, HCl आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2, और COCH3 का नाम हो जाएगा मेथॉक्सी और एसीटोफिनॉल, मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 4 मेथॉक्सी एसीटो, और यहाँ पर हो जाएगा फिनॉन हो जाएगा। तो ये नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसका हिंदी आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एनिसॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर 2 मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन और 4 मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर पूरा का पूरा रिएक्शन समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपको एनिसॉल का पूरा वीडियो लॉन्ग में देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पर एनिसॉल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। पूरी की पूरी वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगी। देखो ये प्रश्न है आपका, कितनी बार ये प्रश्न आया आप खुद देख लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।